क्या बात है मेरे चमकते सितारे आज मेरे साथ हैं। आप लोग जहां पर घर पे जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपकी दिल्लगी का, जो आपने इतना प्यार हमें सोशल मीडिया पे दिया और टीवी पे भी। एक दफा फिर कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद करती विद मोमिन साकिब। थैंक यू। क्या बात है, आप लोग कितने अच्छे हो। लेकिन आज बात करना चाहूंगा रोशनी की, जो इतनी मेरे तक नहीं पहुंच रही क्योंकि मैंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। लेकिन ये रोशनी है क्या? लाइट, द सिंबल ऑफ लाइफ, होप, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। रोशनी जो जिंदगी की अलामत है, उम्मीद की अलामत है, हमें यकीन दहानी करवाती है कि अभी भी खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त है। सो कीप ट्राइंग। वैसे तो पूरी दुनिया में ही लोगों को रोशनी की अहमियत का अंदाजा है, लेकिन फिर भी अगर आप रोशनी की अहमियत का पूछना चाहते हैं तो उस बाजी से पूछें जो सुई में धागा डाल रही हो। रोशनी की अहमियत समझनी है ना, तो उस शख्स से पूछो जो बाथरूम में नहा रहा होता है और साबुन गिर जाता है और बत्ती चली जाती है। रोशनी की अहमियत वो शख्स बेहतर बता सकता है जो अंधेरे में अकेला सड़क पर जा रहा होता है रात के सन्नाटे में, और पीछे से उसे आवाज आती है, वो भी उसका नाम लेकर। और मेरी जान, लाइट आंधी है तो फोन चार्ज होता है, फोन दी बैटरी डाउन मतलब बंदे दी बैटरी डाउन। मोबाइल में बैटरी ना हो तो बंदा तो दीवार में टकरे मार रहा होता है और कहता ओ भाई मारो, मुझे मारो है। याद करो वो भी एक दौर था जब मॉडर्न लाइट नहीं थी, जब काफिलों के काफिले मशल के ऊपर आग जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढते थे। इंसान ने थोड़ी सी तरक्की की तो लाइटें आ गई, फिर थोड़ी और तरक्की की तो बिजली आ गई, और पाकिस्तान में बत्ती आई बत्ती गई, बत्ती आई बत्ती गई, बता पूछे आते खुद 6:30 2 बारी बत्ती चली जाती है। वैसे हमारे लड़कों को रोशनी की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी उनकी सहेली होती है। मैंने अपने दोस्त को समझाया, यार रोशनी की कदर कर, कहता यार रोज तो उसको लोड कराता हूं मैं, रोशनी को और कितनी कदर करूं। मतलब यार हमारा शहर कराची, जिसको एक जमाने में सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर कहा जाता था, हुण वेखो उत्थे रोशनी नहीं आती, उत्थे सारे अंधेरे च दे है। मतलब इंसान इतनी तरक्की कर गया कि वो सूरज की रोशनी को करीब से देख रहा है, उसको स्टडी कर रहा है। और हम लोग अक्सर इसलिए कभी काम पे नहीं जाते कि यार आज ते धुप ही बड़ी है, काम ते की जा रहा है। लेकिन ये रोशनी हमारी जिंदगी में जानते हो कब होगी? जब तुम्हारे पास इल्म की रोशनी होगी। इल्म की रोशनी ही सबसे बड़ी रोशनी है। ना जाने कितनी कौमें आई जो अंधेरों में गर्क हो गई, उनका नाम भी किसी को याद नहीं, और कई लोग आए जिन्होंने इल्म की रोशनी से आने वाले मुस्तकबिल अपने लिए रोशन बना दिए, और दुनिया आज भी उन्हें याद रखती है। रोशनी की अहमियत जाननी है ना, तो उस नाबीना इंसान से पूछो जिसकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही रहा है। रोशनी की अहमियत उस बीज से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो जमीन के नीचे उस रोशनी की बदौलत एक पेड़ बन जाता है। रोशनी की अहमियत जाननी है तो उस मुसाफिर से पूछो जो कहीं अंधेरे में राह से भटक जाता है। और आज अपने शो में रोशनी लेकर आते हैं और बुलाते हैं अपने गेस्ट को। हमारी गेस्ट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया, इतनी तेजी से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, अपना नाम कमाया। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लेडी विद एन इन्फेक्शियस लाफ्टर। आप सबकी सुपरस्टार, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सितारा, कुबरा खान। कुबरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माशाल्लाह, क्या इस्तकबाल, क्या मोहब्बत। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं आज कुबरा को देखकर? माशाल्लाह, ये लग रहा है आप जलसे पे किसी आई हैं, लेक्चर लेने लगी हैं। मुझे भी फील हुआ। टेड टॉक शुरू होने वाली है मेरी अब। पहले तो मुझे ये बताएं, मुल्तान में आप पैदा हुई? बिल्कुल। तो मुल्तान के एक तो आम और सोहन हलवा बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो आपको क्या पसंद है? ओह, इट्स अ टफ वन। दोनों बहुत मजे के होते हैं। जो सोन हलवा है वो मुल्तान के स्पेसिफिकली बहुत मजे का है, और मैं मुल्तान में एक्चुअली पैदा नहीं हुई। मुल्तान के आगे एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है कबीर वाला। मैं वहां पैदा हुई थी, एंड नॉट इवन इन अ हॉस्पिटल। कबीर घर पे पैदा हुई थी। ये कबीर से कुबरा नाम लगा? ओह नहीं। ये कबीर वाला की कबीर सिंह वहां से तो नहीं था? अच्छा, वहां पे और आम भी मुल्तान के बड़े माशाल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, कबीर वाले के आम भी बहुत मजे के। अच्छा, मुझे 5 किस्म के कोई आम बताएं फिर। कौन सा जो आपको पसंद है? येलो, केरी। येलो, रेड, ब्लू, ये नहीं। कौन सा और कौन सा? और कौन सा? मुझे नाम नहीं आते, मैं बस टेस्ट आप करके। लोगों को याद है किसी को? कोई गिनवा सकते हैं हमें 5 नाम? बताएं जी। कोई मैं अकेली नहीं हूँ भाई। कराची से सफर करके आई हैं आप लोगों से मिलने के लिए, कैसा सफर रहा?
मैं सोती रही फ्लाइट में भी, गाड़ी में भी, फिर वापसी पे भी, फिर होटल में जाके सो गई। अब अभी सो तो नहीं रही? नहीं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, so I'm just like let's go। लाहौर काफी चक्कर लगता है? हाँ जी, लगता रहता है लाहौर चक्कर। क्या कहेंगी लाहौर के बारे में? यार वही जो सब कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। हाय हाय तालियां। क्या कितने खुश हुए ये लोग। क्या बात। ये भी आधे सोए इस तरह उठे जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो। ओके की कह देता है। माशाल्लाह। पंजाबी भी बोलती हैं? मेरे अबू पंजाबी हैं। अरे लेकिन मुझे बोलने नहीं आती सही तरह से, बुलाएगा नहीं। अच्छा, अभी एकदम पंजाबी में डायलॉग मार के मुझे बोलने नहीं आती। मैं सराइकी भी ऐसे बोल देती, फिर कुछ कहता है ना कोई, तुम लाइक थोड़ी सी। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती? नहीं बस पंजाबी, सराइकी और उर्दू और इंग्लिश थोड़ी सी। नहीं ये सब लैंग्वेजेस माशाल्लाह पूरी बोलती हैं आप। नहीं पूरी नहीं, बस टुट्टी पजी। और सब ठीक चल रहा है? सब ठीक। कोई ऐसी बात जो शो स्टार्ट करने से पहले हमसे करना चाहेंगे आप? कोई ऐसी बात नहीं, बट आई जस्ट इट्स वेरी नाइस टू ऑलवेज सी सो मच लव। मैं जब भी लाहौर आती हूँ मुझे हमेशा विदाउट फेल बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो आप मुझे आज देखने आए हैं। एंड लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। तालियां! प्लीज सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मोहब्बत हर ड्रामे में बड़ी जरूरी है, स्टोरी कंप्लीट करती है। हाँ, रियल लाइफ स्टोरी कब कंप्लीट कर रही है? वही अल्लाह जाने। आई होप सून। लेकिन मोहब्बत फनी थिंग इज राइट, ड्रामा में ज़रूरी है लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक तरह की नहीं होती। आई थिंक ये चीज़ मैंने अलिफ से सीखी थी। मैं उसको रेफरेंस बार बार इसलिए देती हूँ कि वो शुरुआत जो हुई थी इंसानी मोहब्बत से हुई थी, राइट? एंड उसने जहाँ देन फेल इन लव विद खुदा, और वो मोहब्बत जो है वो इश्क में बदल गया। आई थिंक कुछ साल पहले मुझे पता चला था कि जो प्यार है वो इंसान को हो जाता है। जब होता है तो लगता है कि इसके बाद नहीं, जितना मर्जी उसको लगे मुझे नहीं हो सकता, हो जाता है। एग्जैक्टली। आई फील लाइक जो प्यार है वो आपको 1 2 दफा 3 दफा 10 दफा हो सकता है। आई हैव सीन इट। ये प्यार कम, शरारत ज्यादा। लेकिन उसके बाद फिर आती है मोहब्बत, राइट? और मोहब्बत जो आई फील लाइक वो आपको बहुत कम, या तो 1 दफा होती है या फिर नहीं होती खाना। आई थिंक प्यार के बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट असल जिंदगी का पता नहीं मुझे। दुआ करें प्लीज, दुआ करें। दुआ करें। प्यार मोहब्बत पे अगर बात की जाए तो उसके लिए हम दुआ करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप शो पर आए मोहब्बत पे ही बात करें, प्यार नहीं करना। प्यार वाला गेम नहीं, मोहब्बत की दुआ करें कि नेक्स्ट टाइम जब आए कुबरा जी तो उनके साथ एक अदद मोहब्बत भी शो पे साथ आए। क्या बात है। सिन्फे आहन में आपने आदमी के साथ ट्रेनिंग की और हमने सुना बड़ी टफ ट्रेनिंग थी कि मतलब आप हमें बताएं कि आपको गन्स भी यूज करनी पड़ी और आपके कोवर्कर के इंटरव्यू से पता चला कि आप हर 4 घंटे बाद खाना भी खा रही थी। इतनी ये किसने बात की? ये बीबीसी का कोई इंटरव्यू हमने देखा है, उसमें हुआ है। तो किसी टाइम पे ऐसे नहीं फील हुआ कि यार टू मच हो गया है, बस करूं अब मैं? नहीं, ऐसे फील होता था। सो एक्चुअली फनी इनफ सिन्फे आहन जब मेरी पास आया था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है, राइट? आई थिंक एवरीवन नोज कि देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई हैड गेन्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट। तो सिन्फे आहन में जो लड़कियां थी दे हैड टू बी रियली फिट, आर्मी में जाना था, दिस एंड दैट। तो जब मुझे फाइनली सना की कॉल आई, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये कि लाइक मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं? आई एम नॉट इन शेप टू गो इनटू सिन्फे आहन और आर्मी ट्रेनिंग और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन जब वहाँ पे गए तो लग पता गया ऑनेस्टली, लाइक जितनी हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे, लाइक भागना दौड़ना, तपती धूप, लाइक सूरज जो है बिल्कुल सर पे है और यू हैव टू कीप रनिंग। और जर्सियाँ भी पहनी हुई हैं हमने G3 भी कैरी की हुई है। G3 हाँ, G3 का एक्चुअल वेट 4 to 5 kg होता था। और वो ओरिजिनल G3 थी? I mean it was a dummy in a way कि ओरिजिनल थी but something that's not usable now। शूट नहीं कर सकती थी वो because you had to just carry फायर शायद निकल जाता था अगर निकालना हो। हाँ, तो अगर कोई लड़ाई वगैरह कभी ऐसे गुस्से में हुआ कि मैं छटांगी नहीं। I actually know, yeah, I know how to use G3। आपको पता है? अच्छा, किसी किस्म का टफ सवाल हम नहीं पूछ सकते प्रोड्यूसर साहब, उनको G3 भी इस्तेमाल करने आती है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ओवरऑल किसी टाइम पे ये नहीं था कि इट्स गेटिंग टू मच नाउ, क्योंकि आम ड्रामों में इतनी ट्रेनिंग तो नहीं को करनी पड़ती ना। कौन से आप इधर एक्शन ड्रामे करते हैं? एक पॉइंट एक्चुअली था, एक पॉइंट नहीं काफी पॉइंट्स थे ऐसे जिसमें इट वाज लाइक इट गॉट टू मच। एक पॉइंट था कि वी वर डूइंग द ऑब्स्टिकल कोर्स और वो क्लिप जो है ड्रामे के अंदर वो आई थिंक कोई 3 सेकंड के लिए आया होगा कि ऑब्स्टिकल कोर्स में हम जंप्स कर रहे हैं और फिर एक टनल आता है, राइट? और मैं शदीद क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, लाइक आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। सो आई वाज लाइक आई वोंट बी एबल टू डू इट। मैंने देन उन्होंने एक्शन बोला, मैंने कहा यार मदद, अब मैं घुस गई टनल के अंदर, राइट? अब मैं जब जा रही हूँ तो मैंने G3 भी लटकाई हुई है। G3 एक सिलेंडर के अंदर फंस गई और ऊपर जब देखा मैंने तो मैं क्योंकि सिलेंडर के अंदर थी तो मुझे आसमान भी नजर नहीं आ रहा था और इतना बंद सिलेंडर था और आपको कोनीस और अपनी क्या कहते हैं घुटनों पे करके जाना पड़ता था आगे। तो मैं निकल गई आगे, आई वाज फर्स्ट, लेकिन जैसे मैं निकली आई पास्ड आउट।
मैं बेहोश हो गई, लाइक मैंने आप अंदर उसके पास आउट हो गए? नहीं, मैं बाहर निकली इवेंचुअली, मैंने कहा ओके आई हैव टू डू दिस, मैं फोकस करना है अपने आप को, बिकॉज मैं यहाँ पे तो नहीं मर सकती, लेट्स फेस इट। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती बाहर निकली, नदीम भाई सामने खड़े थे, मैंने उनको देखा, आई डिड इट एंड आई लिटरली जस्ट बेहोशिफाइड, लिटरली आई वाज लाइक ओके। सो एक वो मोमेंट था, और उसके बाद फिर हमें कंटिन्यू भी करना था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट जाना और आर्मी के टाइम पे होना, आपको इजाज़त नहीं थी बेहोश वगैरह होने की, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके बाद फिर भागना एंड ऑल दैट स्टफ, तो एक वो पॉइंट था। फिर कुछ हफ्ते डेढ़ के बाद मुझे कोविड हो गया। हाँ, और मेरा कोविड बहुत बुरा था, लाइक माई कोविड वाज सो बैड कि मुझे 4 दिन की सिर्फ ब्रेक मिली थी जब तक मैं नेगेटिव हुई थी। क्या मतलब? मुझे ब्रेक नहीं मिली थी कोविड में। आई गॉट 4 days ऑफ ब्रेक। जब मैं नेगेटिव हुई, आई हैड टू फ्लाई बैक, एंड द फर्स्ट डे आई फ्लू बैक, हमारी परेड हो रही थी। बंदे की तो एनर्जी नहीं वापस आती, तो मैं फिर बेहोश हो गई। लेकिन वी कंटिन्यूड एंड ये 2 टाइम थे where I was like I wish I could just rest। तो मुश्किल बहुत था, लाइक चाहे वो शूटिंग थी, तो जब आप बेहोश हो जाए तो आपको कितना टाइम किस तरह उठाते हैं? कोई तरीका है? नहीं पानी वगैरह ही बस होता है। पानी मंगवा के रख लें टेबल पे। नहीं, मैं इतनी ज्यादा बेहोश नहीं होती, वो तो कोविड की वीकनेस की वजह से हो गई थी मैं। बट अब आप ठीक हैं? अब मैं बिल्कुल सेहत वगैरह सब ठीक है? वो तो साल 1.5 साल की बात हो गई है। बट you asked me कि how hard was it? So yeah, it was very hard. Very hard. Yeah, it was very hard for everybody, I think. हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला, द कॉन्वर्सेशन कैसा एक्सपीरियंस था, और फिर कब हम आपको हॉलीवुड में देख रहे हैं? I hope soon. So Hollywood, so Marcus Flemings मेरे सबसे पहले मैनेजर थे जब मैं लंदन में होती थी। तो उनकी एजेंसी थी TMP and it became Beam later on. तो जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, तो जो कैरेक्टर था वो उन्होंने लिखा ही मेरे लिए था, बिकॉज एवरीवनस ऑलवेज सेड कि मैं वो टिपिकल गर्ल टाइप नहीं हूँ, बिकॉज आई प्ले वीडियो गेम्स, आई लाइक फाइटिंग गेम्स, एंड यू नो मेरी मूवी सिलेक्शन भी बिल्कुल ही ऑफ है। जैसे कि कौन सी मूवीज पसंद है आपको? So any girl likes chick flicks, right? But I like those murder mysteries as well. I just sit there and watch it, like psychotic movies. So I enjoy that stuff. And then video games ho jaye ya adventure junkie ho jaye. So usme I've always been into it. And then I'm into K-pop. So हालांकि conversation में मेरा character एक Asian का था, but she was nothing like a normal Asian. So it was a great experience. It was a 1 day of shoot, and I had a good time. कितना शूट था? एक दिन का शूट। एक दिन का शूट था? It was a cameo. लेकिन चले जो भी है, it's an experience at the end of the day. But I can say it was written for me, so very good. मेरे लिए लिखा गया था। मेरे पास तुम हो आपने देखा, सबने देखा, उसमें हिरा का किरदार आपको ऑफर हुआ जी, और आपने ना कर दी, बाद में रिग्रेट हुआ कभी? नहीं, funny enough नहीं। As much as I like मेरे पास तुम हो, and I know कि माशाल्लाह it got such a great hype, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। उसकी वजह? I don't know, I think just headspace में मैं थी उस वक्त। I didn't feel like doing that character, and yeah, I stick with what I choose. कभी कभी ये हुआ है लेकिन कि मैंने कोई ड्रामा कर लिया बाद में, मैंने क्यों किया ये ऐसा जरूर हुआ है, लेकिन हाँ, ना करने पे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। ना करने पे वेरी गुड, क्या बात है जी। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे नहीं पता आप रेडी हैं कि नहीं, बट आई वांट यू टू आस्क गुड क्वेश्चंस। अक्सर आपके क्वेश्चन से पता चलता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, और आप जो हैं वो क्यों हैं। तो क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मैं आपको प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं डाल रहा, क्योंकि प्रेशर में ही जो इंसान खेल लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। फराज, क्या करते हो फराज? माइक और करीब कर लो। मैं वो 4th में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो फराज? BA किस चीज में? BA सिंपल। BA के अंदर क्या पढ़ते हो? BA के अंदर बस जो भी हमें पढ़ा दिया जाता पढ़ लेते हैं। जो भी पढ़ा दिया जाता पढ़ लेते हैं। जो भी पढ़ा देते हैं पढ़ लेते हैं। तुम्हें पढ़ाते हैं, हम भी कुछ पढ़ाते हैं। सवाल पूछो। अच्छा, वो मोमिन भाई, मेरा सवाल आपके साथ है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपकी जो खूबसूरत है, इसका राज क्या है? आपके खूबसूरती का क्या राज है? मेरी जान, सबसे पहले तो खूबसूरती सब्जेक्टिव सी चीज है। तुमने मुझे खूबसूरत समझ लिया, शायद किसी और के लिए मैं खूबसूरत ना हूं। ये तुम्हारे अंदर की खूबसूरती, तुम्हारी मोहब्बत है मेरे लिए, जिसकी वजह से तुम मुझे खूबसूरत कर रहे हो। तुम खुद कितने खूबसूरत इंसान हो फराज अहमद। जाओ, तुम्हें दुआ देता हुआ है। जा फराज, तरक्की कर जिंदगी। अच्छा, लव यू फराज। नहीं पता है। सबसे पहले तो एक सवाल से पहले एक छुपी कॉफी मुझे नजर आई है जो कुबरा डिजर्व करती है, और मैं चाहूंगा कि मैं उनको प्रेजेंट करूं। कुबरा, थैंक यू सो मच। You're welcome. Black coffee with no sugar. Yes. Unless you want some brown sugar in it. No, I'm good. I like Are you black sure? coffee without sugar. Do you want some fruits on set? No, I'm good, thank you. आड़ू मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ काले नमक के साथ। आड़ू आड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीच। कराची में है बीच, आप खाएंगी पीच। अरे वाह। सवाल की तरफ चलते हैं।
जी, कौन पूछना चाहेगा सवाल? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम रिमशा अकरम है। रिमशा। जी। रिमशा कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसा ठीक आज हूँ। का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इधर आई हूँ और कुबरा मैम से मिली हूँ। और वालेकुम अस्सलाम। मुझे शुरू से स्टार्टिंग से कुबरा मैम जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और इनकी हर जो ड्रामा है मैं मोस्टली ज़्यादातर देखती हूँ क्योंकि मुझे कुबरा मैम की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। बोलती रहे आप, बोलती रहे। I'm enjoying this. मैं और मेरी कुबरा अक्सर ये बातें करते हैं। अक्सर ये बातें करते हैं। अब बताएं। मेरा कुबरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि आप अब आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी सुपरस्टार फिल्म में काम करने के बाद, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि या आप इसको पसंद नहीं करती हैं? आई थिंक हर किसी की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, हर किसी की अपनी लाइकेबिलिटीज़ होती हैं। मुझे इन ऑल ऑनेस्टी बहुत सिली साउंड करेगा, लेकिन जब तक मैं सेट पे नहीं गई थी मुझे आई स्वेयर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये आइटम सॉन्ग होगा। जब मैं पहुंची, जब शूट शुरू हुआ, आई वाज लाइक या अल्लाह ये क्या हो रहा है। सो आई डिडंट हैव अ चॉइस टू बैक आउट दैट टाइम एंड इन ऑल ऑनेस्टी लाइक वो मेरा कम बिलाल का ज़्यादा आइटम सॉन्ग था टू बी ऑनेस्ट। सो दैट वर्कड माय फेवर, लेकिन मुझे खुद टू बी ऑनेस्ट इतना पसंद नहीं है करना। आई डू लाइक म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, बट आई डोंट फील लाइक कि हर मूवी में आइटम सॉन्ग होना ज़रूरी है एज सच, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो अगर सिचुएशन से रिलेट नहीं कर रहे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिचुएशन में आए जहाँ पे यू डोंट वांट टू डू समथिंग बट देन यू जस्ट फाइंड आउट कि इट्स नॉट समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट किया था, इसी तरह तो आप तब भी कर देंगी या फ्यूचर में आप यू विल स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू विल से नो? You know the sad thing about our profession, sad भी है अच्छी भी है कि, या मेरे बारे में I would say कि commitment जब कर ली है तो फिर वो करना ज़रूरी होता है. You know, I would probably still do it, but I will try to change as much as I can. As you can. मैं जिनसे मैंने बात की है या जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, I'll sit them down, I'll tell them कि मुझे ये नहीं बताया गया था and let's change it if we can. And if they still don't do it, then we'll respectfully part ways. But if बिल्कुल ही like नोक पे बात पहुंच गई है तो फिर I don't have a choice but to do it, but then I would do it my way. You'll do it your way. Yeah. तो then इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दिस इज अगेंस्ट योर वैल्यू या प्रिंसिपल्स के मैंने नहीं करना. अगर I wouldn't like to do it, and I probably wouldn't do it again, to be really honest. लेकिन वो ये कि like जिस तरह इसमें in all honesty, I had a problem with my own dress. ठीक है, मुझे प्रॉब्लम था like जब मैं शूट नहीं कर रही होती तो like दुपट्टा मैंने बांधा होता था पूरे and everything. So मुझे उन चीज़ों से प्रॉब्लम था. Dance and everything is one thing, but it's about how you present it. Dancing I love. I would love to do like wedding songs and romantic songs and stuff like that. लेकिन वो item song comes with a connotation. That's what I don't like, and that's something that I wouldn't want to do even in future. चाहे मैं बुरी बन जाऊँ. बातें होती रहेंगी, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लिप सिंक बैटल. ओहो. गाने लगेंगे. नहीं. जब कुबरा का पसंदीदा गाना लगता है तो कुबरा किस तरह गुनगुनाती है, किस तरह एंजॉय करती है, किस तरह घूमती है, एंजॉय डांस ये वो. पहले मैं करूंगा, फिर कुबरा की बारी होगी. कम ऑन, सेट लगाएं. थैंक यू. Thank you. नहीं, मैं तो नहीं कर सकती. इतना नहीं करना, ये तो इस मोमेंट तरह स्टाइल था. कौन करता है? मैं लिप सिंक को डांस बना देता हूँ, आप लिप सिंक कर लेना. ओके. मतलब जो अगर मुझे गाना ना आता हुआ तो आप यार आज पहली दफा हद कर दी में होगा कि इनकी पसंद का गाना लगेगा. नहीं 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 नहीं. अच्छा नहीं, फिर कुछ भी. अगर पसंदीदा गाना लगे तो you'll expect me to sing. हाँ, ये
before appreciating her energy and vibe, I need to appreciate the life in her. मतलब she is living in the moment. वो कितनी जिंदा है यार, तालियां. मतलब वो आप लोगों ने तो उनको enjoy किया क्यों? क्योंकि वो खुद उन्होंने इतना enjoy किया. I love people who are full of life. मैं अपना एक और करूंगा. कंपटीशन हो गया. हाँ, यार आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया यार. Honestly, नहीं लोग वो होते हैं. करें जी. यार मुझे फुटस्टेप किए हैं हैं, ठीक किया. मजे के. चलो लास्ट हम दोनों एक साथ में. मजे का गाना लगाएगा कोई. मजे का कोई लगाए. खुलती जा रही है. ये हंसी मजाक और ये मजे मजे की बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना. हम इस तरह जाकर इस तरह आ जाएंगे. छोटी सी ब्रेक लेंगे. कीप वॉचिंग हाथ करती विद मोमेंट साके. अच्छा भला हंस रहा होता हूं, लेकिन मूड एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप लोग चले गए होते हो. तो वेलकम बैक कहना चाहूंगा. वापस आ जाओ, शो को एंजॉय करते हैं और कुबरा से करते हैं मजे मजे की बातें. हाय कुबरा, हाउ आर यू? खाना खा के जाना. ओके ठीक है, गाना लाओ. ठीक है. अच्छा जी कुबरा. हाँ जी. आपने ऑफ कोर्स हमने शो के स्टार्ट में बात की, यू वर्कड इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज. अरशद वारसी के साथ काम करने का आपको मौका मिला. बड़ी फन लविंग पर्सनालिटी है जितना हमें पता है. तो कोई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा या कोई बात जो आपको याद हो? मैंने बहुत आई थिंक करियर की शुरुआत में उनके साथ काम किया था. एंड एक ऑब्वियसली होता है कि यू नो पाकिस्तान की लड़की पहली तो, एंड आपने सिर्फ टीवी या फिल्मों में देखा होता है इन लोगों को. एंड आई ऑलवेज थॉट कि ही वुड हैव लाइक सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ थे. और जो इट्स लाइक हम जिस तरह आपस में बात करते हैं बिल्कुल वैसी, कोई नखरे, कोई यू नो शशके नहीं उनके. सो ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइक ओवरऑल अमेजिंग, वेरी स्वीट पर्सन. वेरी गुड, वेरी गुड. आई मीन ऑफ कोर्स यही, किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा हो तो इंसान उसको याद करके यू नो यू फील गुड, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इतने साल हो गए काम करते, कोई सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट पे क्या आपके साथ हुआ है? एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट पे ऑन सेट कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो आज तक? यू नो इट्स रियली फनी. मुकाबिल शूट कर रहे थे. अच्छा. तो सेट पे आए एंड आसिफ रज़ा मीर जी ही सेट कि आज घर में आलू के पराठे बने थे. सो ऐसे अरे वाह, आप क्यों नहीं लेके आए? तो कहते मंगवा लूँ. मैंने कहा हाँ जी. मेरे डायरेक्टर आए हसन, ही सेड द सेम थिंग कि आज घर पे गोभी के पराठे बने थे. तो मैंने कहा क्यों नहीं लेके आए? दोनों ने मंगवा लिए. ठीक है. अब मी बीइंग द ग्रीडी पर्सन दैट आई एम, मैंने एक आलू के पराठे के ऊपर एक गोभी का पराठा रखा, उनको रोल किया एंड आई एट 8 ऑफ दोस. सो ऑल टुगेदर आई एट 8 पराठे. और 8 पराठे आपने? 8 पराठे मैंने लंच टाइम पे खाए, एक्चुअल पराठे. ठीक है. तो 4 डबल बेसिकली, 4 गोभी के और 4 आलू के पराठे खाए. अब खा तो लिए, उसके बाद मेरे हाथ यहाँ से नीचे नहीं जा रहे थे बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट डू एनीथिंग. सो दैट वाज फॉर मी वेरी एम्बैरेसिंग बिकॉज शूट डिले हो गया था उस वजह से, बिकॉज मैं ना बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी ना हाथ नीचे जा रहे थे. आई जस्ट वॉकिंग लाइक दिस इन द एंटायर पार्क. सो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. माशाल्लाह आलू के पराठे खा के तो बंदा
हाँ, कुकी भी चढ़ गई थी साथ में, बैठ भी नहीं पा रही थी मैं। आई वाज लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, लाइट भी जा रही थी, तो मेरी वजह से काफी शूट डिले हो गया था उस टाइम, जस्ट बिकॉज मैं बुक्खड़ हूँ। आलू के पराठे मंगवाए जरा। नहीं 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 नहीं, मैं रोक नहीं पाऊंगी। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं कुछ बोलूंगा और तोले बगैर जो भी आपके माइंड में आएगा आपने बोलना है, जवाब देना है हाँ ना, या फिर आपका उस पर ओपिनियन या पर्सपेक्टिव। ओके। मुझे अभी तक मेरी बेस्ट एक्टिंग एबिलिटीज दिखाने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिला अभी तक। अभी वो मौका इंशाल्लाह आएगा और दुनिया देखेगी कि कौन है कुबरा। मेरी ऑन स्क्रीन अब तक की सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ है? आई डोंट थिंक अभी तक आई है। ये बेचारे जिन लड़कों के साथ आपने काम किया वो कैसे हो रहे होंगे। नहीं एक सेकंड। हाँ, हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं। मेरा ओपिनियन आपको इनकी ऑन स्क्रीन सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ लगी अभी तक? हाँ, ऑडियंस से पूछ लेते हैं, बिकॉज़ अगर मैं कहूंगी दैट माइट बी माय बायस। मैं टीवी ऑडियंस से पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए YouTube। हाँ, क्या बात है। हाँ, अभी भी एक्ट्रेसेस अपनी असल एज बताते हुए हिचकिचाती हैं। एजिज्म बहुत ज्यादा है ना हमारी सोसाइटी में, है ना? हालांकि आई बिलीव एजिज्म इज वर्स देन मेनी अदर। लाइक मेरी एज सबको पता है एंड आई एम मोर देन हैप्पी। कभी होता है मैं अपनी एज से बड़ी लगती हूँ, कभी लगता है कि मैं अपनी एज से छोटी लगती हूँ। और वैसे भी दो किस्म की एज होती है, क्रोनोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल वो है ये मैं 1900 इसमें पैदा हुआ। बायोलॉजिकल एज है क्योंकि आज से 200-300 साल पहले लोगों को अपनी एज नहीं पता होती थी। अभी भी आप पिंडों में चले जाओ, नहीं पता होता कितनी एज है। बायोलॉजिकल एज तो आप अपने टेस्ट करवा के बता सकते हैं, हो सकता है 40 के, लेकिन आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि आपकी बायोलॉजिकल एज 20 है। ये क्रोनोलॉजिकल एज तो रीसेंट इन्वेंशन है। मेंटल एज भी होती है, मेंटल भी होती है, इमोशनल भी होती है। इमोशनल एज भी, कि आपके साथ कितने हादसे हुए हैं लाइफ पे, फिर आप माशाल्लाह आपकी एज 60 हो गई। आपकी इमोशनल एज कितनी है? मेरी इमोशनल एज 70 है। 70 इतने मतलब हो गए इमोशनल। 3 चीजें जिनके बगैर आपका दिन नहीं गुजर सकता। मेरी माँ से बात की बगैर। चीज नहीं है बट एक आदत है। It's your emotional recharge. Yes, exactly. It is. It really is. चाय पिए बगैर। Fair enough. Actually नहीं, चाय को रिप्लेस कर दे हॉट चॉकलेट से। मैं चाय फिर भी छोड़ सकती हूँ, हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट। या और अपने दोस्तों से बात किए बगैर, जो मेरे दिल के करीब है। कितने लकी हैं आपके दोस्त। क्या बात है। My दिन is अजीब सा हो जाता है। एक जुर्म करने की अगर आपको इजाजत मिले जिसकी कोई सजा ना हो तो वो क्या होगा? वाइल्ड 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 था। Exactly. नहीं, बस जो लाइक लोग कुछ हैं जिन्होंने कुछ किए हैं चीजें जिंदगी में, उनको मैं चंड कराऊंगी ओपनली। कुछ लोग हैं जिनको ये चंड कराना चाहेंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुक्का क्यों नहीं? नहीं, चंड कुर्सी से। I've said this before, but no. नहीं, but I feel like सजा हो या ना हो, लेकिन I do feel like कभी-कभी जो सच होता है वो निकलना जरूरी होता है, और वो निकलता नहीं है काफी टाइम तक, until it's very late. So उस तरह से I want to just। तो आप बताइए कि किसी को अपना लाइफ पार्टनर जब चूज करना हो, you feel like यार this person is someone I can connect with, तो वो how do you decide that, on what basis? I think if you love the person despite of their dark demons and despite of their good angels, I think that's real love. और अगर आप उनके, if you can stick by them, okay, मेरा simple rule ही है, ठीक है? It's not about who you can live with, but it's about who you can't live without. For me. ओए तालियां। लेकिन with all due respect, मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, मैं negate करता हूँ कि आपने कहा ना, it's about who you can love despite their dark demons. I think आप किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत कर ही नहीं सकते जिसके प्रिंसिपल्स आपके प्रिंसिपल से बहुत डिफरेंट हो। लाइक आप समझ रहे हैं कि I know what you mean. मेरे लिए एक इंसान जो शायद अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब ये मेरे वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है, तो वो जो मर्जी हो जाए मैं इस इंसान के साथ कभी मोहब्बत में पढ़ ही नहीं सकूंगा। तो ये उसका डार्क, तो फिर वो डार्क डीमन एक्सप्लेन करे। मैं ये नहीं चाहता बच्चे गलत इंस्पायर हो जाए। लाइक इनसिक्योरिटीज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि मैं प्यारी नहीं लग रही आज, और व्हाटएवर इट इज, मैं अपने आप को पुट डाउन कर रही हूँ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ यू बीइंग समबडी के लाइक यार ड्रामा ना करो, रिएक्ट ना करो, हाँ अपलिफ्ट करो। एग्जैक्टली। एंड आप एक दूसरे को अगर बेहतर बना सकते हो और एक दूसरे की रूह से ज्यादा कनेक्ट करवा सकते हो, there is nothing better like that. अगर आपका पार्टनर आपको बोले यार मैं आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप किस तरह आपकी लैंग्वेज क्या होगी उसके साथ?
आपको फिर अपनी लव लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली. लाइक आई शुड नो कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वर डाउन एंड आई कांट डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं सिंपल ये भी कर सकती हूँ कि मैं चुप करके आपके साथ बस बैठ जाऊँ कि अकेले ना हो. आई एम विद यू. बात करनी होगी तो आई विल बी देयर. लाइक आई एम राइट देयर विद यू. सो आई विल बी विद यू इन योर साइलेंस एंड इन योर लाउडनेस. That's very important. क्या रिलेशनशिप एक्सपर्ट कुबरा आज होती मैं आपके साथ आज मौजूद हैं. शादीशुदा कपल्स जिनकी आपस में नहीं बन रही, फोन करें कुबरा जी को 0900. क्या कर सकता हूँ मैं? ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, आपसे दूर जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी. ये जाकर ये आ जाएंगे. कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब. वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन. कैसे हैं आप? चाय शाय पकड़ ली, कॉफी बना ली, हाथ में सिप ले रहे हैं, आप शो एंजॉय करते हैं. बहुत मजा आ रहा है कुबरा के साथ. ब्रेन मसाला सेगमेंट पे चलते हैं. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके जवाब आपको बताने होंगे. बदले में आपको क्या मिलेगा ये आपको सेगमेंट के बाद पता चलेगा. कुछ मिलेगा? हाँ. दुनिया के कोई 3 ओशंस के नाम बताएं. Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Asian Ocean. Indian Ocean. ठीक. पाकिस्तान का बॉर्डर किन मुल्कों के साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है और इंडिया के साथ लगता है. और नहीं, इंडिया के साथ लगता है. बांग्लादेश के साथ नहीं लगता. बॉर्डर लगता है हमारा? लगता है. नहीं लगता. अफगानिस्तान के साथ तो लगता है. हाँ अफगानिस्तान 2, एक अफगानिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नहीं, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. हाँ डन. तालियां. क्या बात है. कोई ऐसा जानवर जो जंप नहीं कर सकता? कैंगरू. I'm joking. कोई ऐसा जानवर जो जंप नहीं कर सकता? एलिफेंट. Actually funny that they can jump but not like that. But elephant, सांप. एलिफेंट हो गया. क्या बात है. कोई से 7 सुपर हीरोज के नाम बताएं. सुपर हीरो कोई भी 7. सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, डेडपूल. कितने किए मैंने? आयरन मैन, एंटमैन, स्पाइडरमैन. जान यार, तालियां को तो सब पता है. सारे मैन पता है मुझे. इजिप्ट के फेमस पिरामिड का नाम बताएं. द पिरामिड ऑफ पिज़ा. हाँ गिज़ा क्या है? गीज़ा जी आया है. आपकी कुछ पिक्चर्स मेरी टीम ने निकाली और मुझे IMF में रिक्वेस्ट की कि हम आपको पिक्चर्स दिखाएं और हम आपसे पूछें कि क्या ये मोमेंट था, क्या ज़हन में क्या चल रहा था, क्या पर्सपेक्टिव था. माशाल्लाह. एक सेकंड. ओह, ये कन्वर्सेशन से है. हाँ. ये कहाँ से निकाली है तस्वीर? ये मेरे पास तो भी मैं नहीं खुद है परेशान हूँ कि इन्होंने भाई. कहाँ से निकाल दी. कन्वर्सेशंस के प्रीमियर पे है. All of us were together that day. क्या खाया था इस दिन? चाइनीज खाया था इस दिन. I think. नहीं, मजे का नहीं था. नहीं, मुझे चाइनीज पसंद नहीं है. ओह. Apart from like few things. Next. यार सबसे पहले तो ये बताएं, डॉलर इतना ऊपर इसलिए जा रहा है? सारे केक पे लग गए ना. हाँ. ये किसकी ख्वाहिश थी केक वाला डॉलर? So माहिदा हमारी मैनेजर है. हाँ. And because she's our manager, so we're all like, you know, she's our money maker. So उस हिसाब से. She also makes a lot of money. I love you और दे उनको. So उस तरह से उनका बर्थडे केक ये बना था. अच्छा, ये आप लोगों ने उनके लिए बनवाया था? हाँ, exactly. वो खुद तो नहीं करेंगी. ये हम सब की मैनेजर है, जितने भी लोग फ्रेम में खड़े हैं. इस वक्त सबसे बेस्ट पोजीशन में माहिदा ही है. हाँ, उनकी बर्थडे थी ना इसलिए. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. उम्मीद करता हूँ आप हंसे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा और आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी. आपको पता है हमारा आखिरी सेगमेंट गौर करो होता है, जहाँ पे हम एक सोशल इशू पर बात करते हैं और पूरे शो में हंसने के बाद अब चलते हैं गौर करो की तरफ. कुदरत ने पाकिस्तान को हर तरह के रिसोर्सेज दिए हैं जिनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है. लेकिन जिस तरह हम बिना सोचे पानी ज़ाया करते हैं, यही आलम फूड वेस्ट का है. ये फूड मल्टीपल रीजंस की वजह से ज़ाया होता है, जिसमें पैकेजिंग से लेकर पुअर प्लानिंग और इवन स्टोरेज भी शामिल है. मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपनी प्लेट में आधी रोटी छोड़ते वक्त भी ये सोच लिया करें कि ये लुकमा किसी और बच्चे की खुराक बन सकता है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी तब्दीलियां बहुत असर कर सकती हैं. अगर हम सब अपना फूड वेस्ट 25% से कम कर दें तो हम पाकिस्तान के लाखों भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए खुराक बचा सकते हैं. इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जब आप डिनर टेबल पे या दस्तरख्वान पर बैठें तो इस बारे में ज़रूर सोचें. फूड को वेस्ट नहीं, टेस्ट होने दें. कुबरा, do you want to say something on this? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब इंसान को भूख लगी होती है तो इंसान पेट भर के
प्लेट भर के खाना डाल लेता है। लेकिन आई रियलाइज़ कि रिसेंटली जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज किया है वो ये है कि मैं थोड़ा डालती हूँ। लाइक अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख है तो उसका आधी प्लेट, अगर मैं 2 रोटी नॉर्मली खाती हूँ मैं अब 1 रोटी उठाऊँगी। एंड व्हाट दैट डज के और खाना डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका खाना झूठा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बिन में जाएगा। आई फील लाइक कि जो आपने 1 रोटी बचाई होगी, जो साफ़ होगी, वो आप किसी और को भी दे सकते हो, अपने गार्ड को दे सकते हो या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। तो आई फील लाइक खाना प्लेट में उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं, कम डाल लें और डाल सकते हैं, लेकिन झूठी प्लेट से निकालना थोड़ा आई थिंक ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। सो फूड वेस्टेज इज़ अ रियल इशू, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड हमें एहसास नहीं होता कि कितना ज़्यादा इट कैन एक्चुअली अफेक्ट द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो जितना कम करें उतना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। इस बात पर गौर करें और इस पर अमल करें ताकि हम अपने मुल्क में और दुनिया भर में लोगों को और बच्चों तक खाना पहुंचा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।